रामपुर में जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने की प्रेस वार्ता, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। उत्तर प्रदेश के रामपुर के नवागत जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर को साफ सुथरा रखने और सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका को निर्देश भी जारी किया। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि काम करे या फिर आराम करे। रामपुर की जनता से डीएम ने अपील की है कि शहर को अपराध मुक्त और सुंदर बनाने के लिए शासन प्रशासन जनता का सहयोग चाहता है, जनता सहयोग प्रदान करे। रामपुर डीएम द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुने। इसको लेकर रामपुर डीएम का भी निरीक्षण रहेगा। रामपुर डीएम ने खनन को लेकर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहां पर रात को ओवरलोड और बिना रॉयल्टी खनन की चेकिंग करे। अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। क्राइम खबर के लिए रामपुर से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पहली पोस्टें हमेशा आपके दिल के करीब होती है, चाहे आपकी अंडर ट्रेनिंग वाली पोस्टें हो, चाहे आपकी डीएम वाली पोस्टें हो। तो मेरा मकसद ये रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग अपने करियर में करें, वो भविष्य में रिटायरमेंट तक याद रहे कि हमने वहाँ वो काम किए थे। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे काम होंगे। अथॉरिटी है हमारे हाथ में, पैसा लाया जाएगा शासन से। आप लोग भी उसमें प्लॉट के लिए आवेदन जरूर करिएगा और सुंदर बनाने का प्रयास रहेगा। एक बात और सर जी, और एक और बात जो आपको लगी कि जो बहुत सुधार की जरूरत है रामपुर में, जो आपने महसूस किया। अच्छा, जो हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को अपनी पिछली पोस्टिंग से जोड़ के नहीं देखना चाहता। इसको आप फ्रेश ही मानिए। शहर बहुत अच्छा है और लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे प्लॉटिंग वाला जो इश्यू है, भाई प्लॉटिंग हो क्यों रही है? प्लॉटिंग इसलिए हो रही है कि आरडीए की प्लॉटिंग नहीं है, सीधी बात है। तो मेरा जो सपना, आपका जो मेरा जो प्राथमिकता जो पहली है, एक टाउनशिप शहर को देकर जाने वाली वो अच्छी टाउनशिप, क्योंकि एक जब टाउनशिप आती है ना तो वो 3 गुना अथॉरिटी को पैसा देती है, 3 गुना आता है अथॉरिटी के पास। उससे फिर अथॉरिटी की साइकिल घूमती है, फिर अथॉरिटी अपना रोटेशन में आया। कहते हैं ना, एक बार बस धक्का देना होता है, नज लगाना होता है, उसके बाद अथॉरिटी अपने आप रोटेशन होगी। आज बरेली विकास प्राधिकरण इस स्थिति में कि उसने रामगंगा के बाद ग्रेटर बरेली लॉन्च करी, ग्रेटर बरेली के बाद नॉर्थ इंटीग्रेटेड जो टाउनशिप है वो लॉन्च करी है। उसका डिमांड सर्वे आया है। आप वहाँ पर जाइए या पूछिए किसी भी पत्रकार बंधु से या आम जनमानस से, तो वो वहाँ पर प्लॉट के लिए आवेदन पीडीए नहीं करता, वो कहीं खरीदता ही नहीं है। हाँ, सिक्योर हो जाता है और उसका रिटर्न अच्छा है। और छोटे मोटे अपवाद हैं, जैसे गांव के लोगों को भोले भाले लोग बेच देते हैं कि रो हाउसिंग बना दी 5 घरों की, ये है। तो रामपुर में भी अगर टाउनशिप आएगी तो रामपुर का स्वरूप बदलेगा। रामपुर की अथॉरिटी पर अगर वित्तीय संसाधन आएंगे तो उससे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अवस्थापना निधि होती है। अवस्थापना निधि से ही हम लोग पैसा खर्च करते हैं शहर पर। अवस्थापना निधि में पैसा कहाँ से आता है? आपके मैप और लेआउट से। जितनी कार्रवाई होगी उतने लेआउट आएंगे, लेआउट आएंगे उतना पैसा आएगा। और जो हम टाउनशिप लाएंगे उसमें से 12% पैसा जो आएगा वो अवस्थापना निधि में जमा होगा। फिर आपका एक साइकिल का जो पहिया वो घूम जाता है अथॉरिटी का। बाकी मेरा जो प्राथमिकता है वो धान खरीद को भी लेकर रहेगी, गेहूँ खरीद को भी लेकर रहेगी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी किसानों की यहाँ पर पैदावार होती है। और जैसा मैं आपको बता दूं कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी जो पहली पोस्ट है हमीरपुर में रही, जो खनन के लिए और सब के लिए, तो आई नो दैट कि कैसे चीज़ें यहाँ पर करनी है और बिल्कुल आपको कंट्रोल में मिलेंगी। और अभी जो प्राथमिकता है, जो निकट भविष्य में जो प्राथमिकता है, वो मेरी चुनाव को भी लेकर है कि यहाँ पर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनाव में करा सकें। और ठेकेदार के लिए जल्दी बनाना बहुत आसान रहता है, लेकिन जब सड़क बनती है ना तो उसमें 3-4 लेयर लगती है। और मेरा ये मानना है कि हर लेयर पे प्रॉपर ट्रैफिक या प्रॉपर चलने देना चाहिए, फिर कुछ दिन बाद उसको डलवाना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन होता है। तो सड़क को आप बना दो तो फिर वो धंसेगी, कॉम्पैक्शन आएगा नहीं। मैंने ये बरेली में भी देखा था। तो बरेली में हम लोगों ने जो सड़कों का निर्माण कराया उस पर ट्रैफिक चलवाते थे। जैसे पहला लेयर डलवा दिया जीएसटी, तो ट्रैफिक चलवा दिया है, 15 दिन चलने दो, फिर डब्ल्यू डलवाया 15 दिन और चलने दो, तो उससे सड़क की मजबूती आती है। कॉम्पैक्शन हो जाने तो 100% वो रोड डलेगा, क्योंकि गांव की सड़कें बहुत पतली और सकरी होती हैं, तो वो दिक्कतें होती हैं, बरसात में भी दिक्कतें होती हैं। तो वो कराएंगे, जहाँ जहाँ आ रहा है वो तत्काल प्रभाव से कराएंगे, उसमें प्रावधान रहता है, उनको करना है तो करना है।
सर अभी नगर पालिका की एक मीटिंग हुई थी, 100 करोड़ के कुछ आसपास पास हुआ था, तो कई सड़कें दी गई। तो ये है कि जो सड़कें डली हुई है वो ही दोबारा डालना जो टूटी हुई है। देखो ऐसा है कि नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, हर सड़क जो बनती है उसकी ना एक लाइफ स्पैन होता है, ना तो उसको पहले स्वीकृत किया जा सकता है अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो, अदरवाइज सड़क को आप टेकअप नहीं कर सकते इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक उन्होंने जो सड़कें ली होंगी नियमानुसार ली होंगी, अगर कुछ ऐसी जो सड़क ली है तो उसको चेक करवा लीजिए। स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से भी ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि अवैध कॉलोनियों में ना तो आप घर खरीदें, ना आप प्लॉटिंग करें, ना प्लॉट के लिए आप आवेदन करें। जो भी आप लोगों की टाउनशिप प्राइवेट डेवलपर लेकर आता है उसको एक लेआउट डालना होता है आरडीए के क्षेत्र में अगर वो सीमा में आता है, और उसी का जो हम लोग उसी से डेवलपमेंट फीस लेते हैं उसी में आप लोग क्या कहते हैं प्लॉट वगैरह लें। अभी मैं आरडीए का भी रिव्यू करूँगा। और जो बात रही टाउनशिप की कि आरडीए को टाउनशिप नहीं लेकर आए, तो ये मेरा आप लोगों को प्रयास रहेगा कि जो एक स्कीम है सरकार की मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, उसके तहत सरकार टाउनशिप बनाने के लिए प्राधिकरण को बजट देती है। जो भी प्राधिकरण अपना प्रपोजल वहाँ भेजता है उसको स्वीकृति मिलती है। अभी आरडीए ने अपना प्रस्ताव नहीं भेजा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर हम लोगों ने कार्य चालू कर दिया है और इसी हफ्ते के अंत तक हम एक तो लगभग 50 से 100 हेक्टेयर का पैच चिन्हित करके और उसका अगले 7 दिन में प्रपोजल मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण स्कीम के तहत शासन को भेजेंगे। हम लोगों ने बरेली में भी ग्रेटर बरेली का प्रपोजल भेजा था, 680 करोड़ हम लोगों को मिला था। और उसमें एक शर्त ये होती है कि जो सरकार से जितना आपको बजट आवंटन होता है उतनी समान एक जो राशि है वो प्राधिकरण को भी खर्च करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 करोड़ रुपया शासन से मिला है तो 100 करोड़ प्राधिकरण को खर्च करना होगा। लेकिन स्थिति ये है कि आरडीए के पास उतना धन है नहीं, उसका भी मैंने इंतजाम किया है। उसका ये इंतजाम किया है कि हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण से लोन लेंगे, तो जितना हम लोगों का प्रपोजल बनता है टाउनशिप का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारी जो टाउनशिप का 400 करोड़ का प्रपोजल बनता है तो 200 करोड़ हमको शासन से मिलेंगे और 200 करोड़, ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो 200 करोड़ हम लोग क्या कहते हैं बीडीए से लोन ले सकते हैं। और उसका भी मैंने प्रपोजल पूरा तैयार अगले हफ्ते या 14 दिन के अंदर निश्चित रूप से आरडीए एक टाउनशिप लेकर आएगा और बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप होगी। जैसा आप लोग, क्योंकि समीपवर्ती ही जिला है बरेली, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कीम है वो बहुत ही सुंदर है। सर अवैध रूप से कई कॉलोनियाँ शहर में बसाई जा चुकी हैं, कुछ अधूरी पड़ी है जो लोग अवैध रूप से कॉलोनियाँ बसाई हुई है, क्या करना चाहिए? कुछ प्लाटिंग की जगह जी स्पष्ट निर्देश है। देखिए 2 इसके पहलू हैं कि एक होता है फ्रेश प्लॉटिंग कि आपने सड़क डाली, आपने खंभे लगाए, उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा एक पहलू आता है कि मान लीजिए कि किसी ने प्लॉटिंग करी, उसमें कुछ लोगों ने घर बना दिए, तो वो एक मानवीय दृष्टि से एक पहलू आता है कि किसी के घर उजाड़ना नहीं चाहिए। वैसी स्थितियों में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस हिस्से को भी ध्वस्तीकरण किया जाए जिसका ध्यान नहीं बने। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी डेवलपर हैं, जितने भी कॉलोनाइजर हैं, वो मैप डालें, वो लेआउट डालें आरडीए में, उनके लेआउट पास होंगे और अपनी कॉलोनियाँ बेचें। और कहीं ना कहीं ये भी आप लोग मानते हैं कि जो अप्रूव्ड कॉलोनी होती है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है सही है, और उसको अपनी तरफ से कोई पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना होता डेवलपर को, वो अपने रेट बढ़ा देता है और वो कस्टमर से लेता है। तो जितनी भी अगर कॉलोनियाँ हैं जो फ्रेश स्टेज पर हैं तो निश्चित रूप से आपको आगामी समय में ध्वस्त होती हुई मिलेगी। सर जो लोग अवैध रूप से निर्माण कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो लोग अवैध रूप से निर्माण कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए जैसा मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी सेपरेट मास्टर प्लान होता है, उसका लैंड यूज होता है, सर्टेन लैंड यूज निर्धारित करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ बनेगी, यहाँ पर ये चीज़ बनेगी। जैसे कि कमर्शियल है तो कमर्शियल बनेगा और रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल बनेगा। जितने भी बड़े भवन हैं, जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पहले हमारे टारगेट पर वही रहेंगे कि वो लीगल तरीके से अपनी फीस जमा करें आरडीए में और अपने आप को लीगल कराएं। उनके लिए मौका दिया जाएगा कि वो अपना फीस जमा करें। यही हम लोगों ने बरेली में भी किया था। हम लोग यहाँ किसी का ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है कि किसी का घर बनाया, किसी की बिल्डिंग बनी उसको ध्वस्त कर दें।
उसको मौका है कि भाई अगर आपकी फीस बैठी है आप अपना फीस जमा करा दीजिए, 50 लाख आपकी अगर फीस बैठ रही है तो आप किस्तों में जमा करा दीजिए। ये मौका सबको दिया जाएगा, इससे आप ही के शहर को फायदा होने वाला है। आरडीए जिस दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पाएगी, जिस दिन उसके पास वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, उसका खर्चा आरडीए रामपुर पे ही करने वाला है। बरेली में 6 लेन 4 लेन बने, बरेली में पार्क बने, तो वो बरेली की जनता के ही पैसे से बने। तो जो भी पैसा यहाँ पर जितने बड़े भवनों का नक्शा पास नहीं है या वो पास नहीं है, वो कृपया करके नक्शा जरूर डालें। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई विवाद या कोई भी दिक्कत आएगी नक्शा पास कराने में, तो उसके लिए हम लोग हैं, उसको पास कराया जाएगा। मेरा शहरवासियों के लिए यही निर्देश है कि अथॉरिटी को थोड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि अथॉरिटी शहर को सुंदर बनाती है, अवैध निर्माण शहर को गंदा बनाता है। पतली पतली गलियां हो जाती हैं, फिर वहाँ पर सीवर नहीं बन पाता, फिर वहाँ पर नाली नहीं बन पाती है, पार्क नहीं बन पाता है, स्कूल नहीं बन पाता है। तो जितने भी डेवलपर और कॉलोनाइजर हैं, कृपया करके लेआउट सैंक्शन करा के ही कॉलोनी काटें। लेआउट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आरडीए में पास होता है, उसकी ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन ओबी पास पर नक्शा डाला जाता है और वह समयबद्ध होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, समयबद्ध उस पर रिपोर्ट लगती है। मैंने आरडीए को और मजबूत बनाने के लिए शासन को पत्र लिखा है कि यहाँ पर स्टाफ की तैनाती और बढ़ाई जाए और हमको एक एक्शन अटैच करके बगल के जिले से दिया जाए। सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं आम जनता की 2 विभागों से हैं, एक बिजली विभाग, दूसरा पूर्ति विभाग। देखिए पूर्ति विभाग का जो समस्या है वो राशन कार्डों से लेकर है। आपको यह ज्ञात होगा कि अब जिले में सिंगल स्टेज के द्वारा ही राशन दुकानों को पहुंचता है। पहले ये था कि आपके ब्लॉक गोडाउन में जाता था, वहाँ से उठ के आता था। दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो राशन कार्डों की है, उस पर मेरे द्वारा निर्देश डीएसओ साहब को दिए गए हैं और आपको उसका रिजल्ट आगामी सर बिजली विभाग की भी किस तरह की जो जन समस्या है, लोग कई विभागों में निमित्ता है और लोग परेशान होते हैं, लोगों से क्या अपील है उस तरह की, क्योंकि आप परिवार पर होती है तो लोगों को कुछ परेशानी है। देखिए लोगों को परेशानी है तो आप अपनी समस्या लेकर आए। देखिए साहब, डीएम साहब पर्यावरण असंतुलन है और जिले भर में हमारे तमाम साथी बैठे हरे भरे बाग रोज कर रहे हैं। कल भी कुछ